हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी थोड़े दिन पहले ही बोर्ड की तरफ से एक पीडीएफ आया था जिसमें जो 12 का सिलेबस है, ठीक है, वो चैप्टर वाइज हर चैप्टर को कितने मार्क है बोर्ड के एग्जाम में उसका नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है हमारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा और जो बोर्ड में आपको बोर्ड की जो एग्जाम देनी है उसका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, ये सभी स्टूडेंट आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं भेजने वाला हूँ। लेकिन आज मैं आपको समझा के दे रहा हूँ कि चैप्टर वाइज पढ़ाई कैसी करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की इस लेक्चर में हम देखते हैं कि यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कैसे रहेगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 25% रिड्यूस सिलेबस किया है स्टूडेंट, ठीक है, वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसमें से भी पार्ट 1 में 7 चैप्टर है और पार्ट 2 में 8 चैप्टर है, ठीक है। तो पार्ट 1 में अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो मैथमेटिकल लॉजिक एक चैप्टर है, उसमें 8 मार्क का वेटेज है, मार्क विथ ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक चैप्टर में 6 मार्क का वेटेज है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क का वेटेज है। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें 6 मार्क का वेटेज है। वेक्टर्स में 12 मार्क का वेटेज है। और सुन यहाँ पे लाइन और प्लेन कंबाइन किया है, ठीक है। इस साल में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें लाइन एंड प्लेन कंबाइन किया है, उसमें 10 मार्क का वेटेज है। और लीनियर प्रोग्रामिंग दैट इज एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें 4 मार्क का वेटेज है, ठीक है। इसको अगर मैं काउंट करता हूँ स्टूडेंट, ये हो गया 56, यानी पार्ट 1 में मार्क विथ ऑप्शंस अगर आपको आता है वो आएगा 56, कंपल्सरी मार्क रहेंगे 40 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पार्ट 2 में स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। नए सिलेबस पुराने सिलेबस में कंटिन्यूटी था, लेकिन कंटिन्यूटी चैप्टर इस बार नहीं है, फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में 9 मार्क का वेटेज है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी 9 मार्क का वेटेज है। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में 10 मार्क का वेटेज है। डिफाइनाइट इंटीग्रल में 6 मार्क का वेटेज है। एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन यानी ये होता है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ही होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसमें 4 मार्क का वेटेज है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को 8 मार्क का वेटेज है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, उसको 5 मार्क का वेटेज है। और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को 5 मार्क का वेटेज है। इसकी भी अगर स्टूडेंट मैं टोटल करता हूँ मार्क विथ ऑप्शन की, तो ये हो गया 56। तो 56 प्लस 56 इक्वल टू 112। तो स्टूडेंट आपको कंपलसरी 80 मार्क का पेपर रहेगा और उसमें मार्क विथ ऑप्शन टोटल रहेंगे 112 मार्क के। उसमें से आपको 80 मार्क का सॉल्व करना है और बचे 20 मार्क, वो आपको प्रैक्टिकल के मार्क रहेंगे, ठीक है। स्कूल में जो प्रैक्टिकल पेपर रहेगा उस पर 20 मार्क और ये 80 मार्क का कंपलसरी पेपर है। तो स्टूडेंट अभी देखो पार्ट 1 में सबसे ज्यादा अगर आप बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना अच्छे से, कौन से चैप्टर अगर मुझे अच्छे से आते हैं। अगर मान लो आपको पूरा नहीं पढ़ना है लेकिन मैथमेटिक्स में मार्क तो अच्छे से लेनी है, अच्छे मार्क लेनी है, तो स्टूडेंट पहले चैप्टर वाइज देखो। कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो ऐसे चैप्टर प्रिपेयर करते हैं कि जिसमें वेटेज जो रहता है इसका चैप्टर का जो वेटेज रहता है वो कम रहता है। तो अगर आप ऐसे 1-2 चैप्टर भी स्टूडेंट करते हो तो आपको मार्क कम ही नहीं मिलने वाला है। तो चैप्टर का वेटेज देखो और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करो, तो डेफिनेटली मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा आएगा। देखो यहाँ पे मैथमेटिकल अगर मैं पार्ट 1 की बात करता हूँ तो पार्ट 1 में स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेक्टर्स पे 12 मार्क है, ठीक है। और उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक पे 8 है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लाइन एंड प्लेन। तो स्टूडेंट अगर मैं पार्ट 1 की बात करता हूँ तो 50% तो इसमें आता है, ठीक है। 10 वेक्टर्स में 12 मार्क है, लाइन एंड प्लेन में 12 मार्क है स्टूडेंट। और वेक्टर्स पे 12 है, लाइन एंड प्लेन में 10 है। तो
जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है वो चैप्टर स्टूडेंट पहले अच्छे से कर लो, ठीक है। हमारे डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है, मैट्रिक्स हो चुका है, मैथमेटिकल लॉजिक में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद लेक्चर्स कंटिन्यू होने वाले हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद देखते हैं पार्ट टू में सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर मैं डिप्रेशन की बात करता हूँ तो उसमें भी 9 मार्क का वेटेज है, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन में 9 मार्क का वेटेज है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसको इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें 10 मार्क का वेटेज है। तो स्टूडेंट इसमें भी अगर आप देखते हो, इसकी काउंटिंग करते हो तो ये करीब 28 काउंटिंग आता है, बराबर है। तो ये भी स्टूडेंट आपको, ये भी 3 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर जब भी आप पढ़ाई करोगे तो चैप्टर वाइज वेटेज आपको पढ़ना है, इसको नोट डाउन कर लो आप। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देख लेते हैं कि वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम जो स्टूडेंट्स, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या आपको जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसमें नॉलेज वाले जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कितने आएंगे और एप्लीकेशन एंड स्किल पे क्वेश्चन कितने आएंगे, उसका वेटेज मैं बता रहा हूँ और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्ट है नॉलेज पे आपको 30%, 100% में से 30% नॉलेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो रहेंगे 34 मार्क के, ठीक है। 80 में से 34 मार्क नॉलेज पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पे 42% के क्वेश्चन आने वाले हैं, 47 मार्क्स टोटल। एंड एप्लीकेशन एंड स्किल पे 31 मार्क्स के स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यानी उसको परसेंट में बोलते 28% के एप्लीकेशन एंड स्किल पे क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट टोटल हो गया 112, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 56 मार्क और पार्ट 2 56 मार्क। उसके बाद स्टूडेंट डिफिकल्टी लेवल, अभी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के हिसाब से मार्क्स रहेंगे, लेकिन उसमें जो डिफिकल्टी लेवल रहती है क्वेश्चन की वो कैसी रहेंगी वो देख लो, ठीक है। आपको जो पेपर आएगा स्टूडेंट उसमें कुछ क्वेश्चन इजी रहने वाले हैं, उसके बाद एवरेज क्वेश्चन रहने वाले कुछ और डिफिकल्टी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इजी क्वेश्चन आपको कितने मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, इजी क्वेश्चन आपको 34 मार्क के लिए आएंगे, 34 यानी 30%। 100% में से स्टूडेंट 30% जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद एवरेज जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो एवरेज क्वेश्चन है वो 56 मार्क के एवरेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50%। यानी अगर आपको अच्छे मार्क लेना है स्टूडेंट तो डिफिकल्टी, मान लो किसी को मैथमेटिक्स थोड़ा नहीं जमता है, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन अगर आप करते हो स्टूडेंट तो भी आपको 80% मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि 20% ही डिफिकल्टी लेवल, बस 22 मार्क की है, दैट इज 20%, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके हिसाब से आपको पूरा प्रिपरेशन करना है कि नॉलेज में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन कौन से है, एवरेज वाले क्वेश्चन कौन से है, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस कौन से है। मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। वी हैव टू नोट डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लिख लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेटेज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर किस टाइप का आएगा और उसमें जो वेटेज है, ठीक है, वो वेटेज कैसे रहेगा, सेक्शन कैसे रहेगा। फर्स्ट इस कॉलम में स्टूडेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसी इसमें मार्क ऑफ फॉर ईच क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क विद ऑप्शन। तो स्टूडेंट फर्स्ट है, इसमें जो बोर्ड का आपका पेपर रहेगा उसमें स्टूडेंट 4 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 2 तक 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट है एमसीक्यू, एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
उसमें स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंपलसरी रहेगा। सेक्शन ए आपको कंपलसरी रहेगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी उसमें ऑप्शन है, लेकिन सेक्शन 1 जो है वो कंपलसरी रहेगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट एमसीक्यू में 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया, 1 से लेकर 8 तक ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, दैट इज 8 टू 16, तो ये 16 मार्क कंपलसरी मार्क हो गए। उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन ए में क्वेश्चन 2 है, VSA मींस वेरी शॉर्ट आंसर, वो 1 मार्क के लिए पूछे स्टूडेंट। क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 4 तक, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, तो 16 प्लस 4 ये हो गए 20 मार्क्स स्टूडेंट। तो ये 20 मार्क सेक्शन ए में आएंगे, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। उसके बाद ऐसे में शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये रहेंगे स्टूडेंट 24 मार्क के। इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 12 क्वेश्चन में से स्टूडेंट आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे। तो ये हो गया सेक्शन बी में। उसके बाद देखते स्टूडेंट सेक्शन सी में ऐसे में शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप, तो वो रहेंगे इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चन जो रहेंगे वो सेक्शन सी में रहेंगे। उसमें भी स्टूडेंट 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 में से आपको सॉल्व करने 8 क्वेश्चन, ये हो गए 36 मार्क। 36 मार्क के लिए आपको वेरी शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये हो गया सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक 36 मार्क के लिए। उसके बाद सेक्शन डी, एलएम इज लॉन्ग आंसर, तो सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, और वो आएगा क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक, ठीक है। इसमें स्टूडेंट 8 क्वेश्चन रहेंगे आपको, इसमें आपको सॉल्व करने। तो सेक्शन लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक है, ठीक है। तो उसमें से आपको 32 मार्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने। ये हो गया स्टूडेंट लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो जब भी आप पेपर के लिए पेपर का प्रिपरेशन करोगे तो ये सारी चीजें स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे, मुझे किस तरह प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करके रखना है। रिड्यूस सिलेबस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिड्यूस सिलेबस आपको नोट डाउन रखना है, नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो है वो भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आप नोट डाउन करके रख लो। हेलो स्टूडेंट, फिर देखो आपका फॉर्मेट कैसे रहने वाला है। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का सेक्शन ए में स्टूडेंट, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 से लेकर 8 तक 2 इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको कंपलसरी क्वेश्चन मार्क की ऑप्शन बताए थे, अभी कंपलसरी क्वेश्चन बता रहा हूँ। 16 मार्क के लिए सेक्शन ए में का क्वेश्चन बनाएगा। उसके बाद सेक्शन ए में क्वेश्चन 2 है, वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 4 मार्क्स हो गए, 16 प्लस 4 20 मार्क्स सेक्शन ए में आएंगे स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे। 12 में से आपको इन्हीं 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, ये हो गए टोटल 16 मार्क। उसके बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक, इसमें भी स्टूडेंट 12 क्वेश्चन रहेंगे, वी हैव टू सॉल्व एनी 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, टोटल हो गए 24 मार्क। उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन डी में 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34
4 तक। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क। इसमें स्टूडेंट 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से आपको 5 सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, टोटल हो गए 20 मार्क। अगर स्टूडेंट मैं इसकी टोटल करता हूं, ठीक है, तो ये टोटल कितनी आएंगी, 80 आएंगी, ठीक है। और 80 मार्क का कंपलसरी पेपर रहेगा, आपको सॉल्व करना है। कंपलसरी 80 मार्क का रहेगा, मार्क विथ ऑप्शन 112 का रहेगा, ठीक है, 112 मार्क का, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो बोर्ड का फॉर्मेट जो है, बोर्ड के एग्जाम को मैंने बता दिया है, लेकिन फर्स्ट यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम भी होती है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसके बाद फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, उसके बाद सेकंड यूनिट टेस्ट और फिर फाइनल एग्जाम, ठीक है, बोर्ड की एग्जाम। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का आपका जो पेपर पैटर्न है स्टूडेंट, ये 11 और 12 को एज इट इज सेम रहता है, आप देख लो। सेक्शन ए, इसमें भी 4 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये आपको पता है सेक्शन ए में आते हैं। क्वेश्चन 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, वो 2 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, वो हो गए टोटल 4 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन 2 वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ये टोटल हो गए 3 मार्क। तो स्टूडेंट्स 4 + 3 = 7, तो 7 मार्क आपको सेक्शन ए में आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क। इसमें स्टूडेंट आपको एनी 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, 4 2 जा 8 मार्क आएंगे सेक्शन बी में। उसके बाद सेक्शन सी में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क। तो 3 2 जा 6, ये हो गए 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो 4 मार्क लाएंगे स्टूडेंट। अगर मैं इसकी टोटलिंग करता हूँ, दिएंगे 25 मार्क, यानी 25 मार्क का आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट का पेपर रहेगा। और स्टूडेंट उसमें टाइम रहेगा 1.5 आवर्स, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन करके रख लो। स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर टर्मिनल एग्जाम, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का और बोर्ड का जो पेपर है फाइनल एग्जाम पेपर, वो मैंने आपको बताया है। अभी टर्मिनल एग्जाम का देख लो, उसमें भी 4 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। टर्मिनल एग्जाम का पेपर आपको पता ही है 50 मार्क का पेपर रहता है, 11 का जैसे हुआ था वैसे 12 का रहेगा। उसमें सेक्शन ए में स्टूडेंट क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू के, ठीक है, एमसीक्यू के ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, सॉरी 5 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, 5 × 10 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी शॉर्ट आंसर, उसके 4 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, टोटल कितने हो गए 4 मार्क, यानी 10 + 4 14 मार्क का स्टूडेंट टर्मिनल एग्जाम में आपको सेक्शन ए में पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, इसमें स्टूडेंट टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 में से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, टोटल हो गए 16 मार्क। उसके बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, यानी 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से आपको स्टूडेंट 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, ठीक है, 3 4 जा 12 मार्क। उसके बाद लॉन्ग आंसर डिफिकल्टी क्वेश्चन सेक्शन डी में आएंगे, इस क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, यानी स्टूडेंट यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहे स्टूडेंट, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, तो 4 2 जा 8। तो टोटल अगर मैं इसकी करता हूं तो 50 मार्क का स्टूडेंट आपका पेपर रहेगा टर्मिनल एग्जाम का, उसमें टाइम दिया रहेगा 2.5 आवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आज पीडीएम के माध्यम से मैं आपको भेजने वाला हूं, लेकिन अगर मैं इसका मैंने आपको वीडियो बनाया वो इसलिए बनाया है कि ताकि आपको कुछ तो भी डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना है, अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट
ये मैंने बता दिया है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर चल रहा है अभी डेरिवेशन का लॉगरिथमिक फंक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एक्सरसाइज देख लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। और जो भी वीडियोस में यूट्यूब में डाल रहा हूँ स्टूडेंट, उसको आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि मैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो अगर जब भी डालूंगा तब उसका आप नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, तब आप कभी भी वीडियो देख सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो।